टेंसेस जैसे हम शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी ये इस्तेमाल कहाँ होता है। जनरली वी यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस हैबिट्स, जनरल ट्रूथ्स, proverbs, repeated actions, और unchanging situations, emotions and wishes। यानी सिंपल अल्फाज में यह है कि जो चीज़ रूटीन में होती हो या हैबिचुअल होती हो, आदतन होती हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, वो कोई इमोशन हो, या वो कोई विश हो, या प्रोवर्ब हो, या जनरल ट्रूथ हो यानी साइंटिफिक ट्रूथ, इस सारी चीज़ों को जो हैबिचुअल चीज़ें, इनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरल ट्रूथ है कि ज़मीन गोल है, तो इसको हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलेंगे द अर्थ इज़ राउंड। या फॉर एग्जांपल ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये जो है इस तरह की, या जो प्रोवर्ब्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, ठीक है, माइट इज़ राइट, ये जितने प्रोवर्ब्स हैं इनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। या जो काम हम हैबिचुअल रूटीन में करते हैं, आदतन करते हैं, यानी हम रोज़ कॉलेज जाते हैं तो हम कहते हैं वी गो टू द कॉलेज। या रूटीन में हम कोई ऐसा काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब रमज़ान का महीना है, जो नहीं पढ़ते वो भी आजकल पढ़ते होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म, यानी ये दिखते कैसे हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता कैसे है, किस तरह दिखाई देता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज फॉर्म्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। असल में टेंस जो है बेटा ये और कुछ नहीं है, वर्ब्स की गेम है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन वी हैव आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई आता है, वी आता है, दे आता है, यू आता है, या प्लूरल नाउन्स यानी दो या दो से ज़्यादा नाम हो, ये अगर सब्जेक्ट के तौर पर जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो क्या होता है कि हम वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो हम वर्ब की पहली हालत के साथ एस या ई एस का इजाफा कर लेते हैं। अब एग्जांपल्स को देखें। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब वर्ब बेसिकली रिवॉल्व है, एस इसमें मौजूद नहीं है। एस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है द अर्थ वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई लाइक बुक्स। अब इसमें लाइक के साथ हमने एस या ई एस कुछ नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, और हमने पढ़ा कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन के साथ जब हो तो वो वर्ब की पहली हालत यूज़ होती है। तीसरा सेंटेंस देखें, शी क्लीन्स रूम डेली, या शी क्लीन्स हर रूम डेली, ठीक है। ये वो हर मुझसे मिस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर देखें, सब्जेक्ट क्या है, शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमने क्लीन के साथ एस लगा दिया। चौथा सेंटेंस देखें, दे प्ले वेल। अब दे चूँकि सब्जेक्ट है तो क्या होगा, प्ले अपनी जगह पे आएगा, एस या एस का इजाफा नहीं होगा। अच्छा, इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाएंगे, यानी जो मनफी जुमला हो, सवालिया हो या मनफी सवालिया हो, वो डू और डज के ज़रिए से हम बनाते हैं, ठीक है। वी फॉर्मुलेट नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस बाय यूजिंग डू और डज, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज आएगा, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ डू आएगा। फॉर एग्जांपल, शी क्लीन्स हर रूम, ये पॉजिटिव जुमला है, इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो शी डज नॉट क्लीन हर रूम। अब ये एस और एस वाली कंडीशन जब एक बार पूरी हो गई, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गई, डू के साथ, डू के साथ एस लग गया, तो मेन वर्ब के साथ जो कि क्लीन है उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम कहते हैं डज शी क्लीन हर रूम, यानी वो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका यूँ बनता है, डज शी नॉट क्लीन हर रूम, ठीक है। अब मज़ीद कोई एग्जांपल्स देखें। दे लाइक मूवीज़,
दे डू नॉट लाइक मूवीज़। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? डज़ आया था क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट शी था। यहाँ पे दे है तो दे के साथ एस और यस वाला मसला नहीं है। तो प्लान हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे लाइक मूवीज़, दे डू नॉट लाइक मूवीज़, डू दे लाइक मूवीज़, डू दे नॉट लाइक मूवीज़। तो ये इस तरह इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं आप। सी यू नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।